जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा चार सपना या महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार का है और कुछ उसमें से पूरा नहीं हो पाया, जिसके काउज नीतीश कुमार बहुत बेचैन महसूस कर रहे हैं और उनको सोने नहीं दे रहा है। शायद ऐसा लग रहा है। इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वो चार महत्वाकांक्षा या चार सपना नीतीश कुमार का जो अभी पाले हुए थे कुछ समय से पहले, उनमें से कुछ तो पूरा नहीं हुआ और एक जो है पूरा होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है, जिसके कारण नीतीश कुमार बहुत परेशान है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि आखिर वो कौन सा चार महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार का या चार बहुत बड़ा सपना नीतीश कुमार का जो था और कुछ उसमें से कुछ है जो पूरा नहीं हुआ या पूरा नहीं होने की सार है, जिससे कि वो बहुत ही बेचैन, बहुत ही अनफिल या बहुत ही चिड़चिड़ा ये वो हो गए हैं। उनको शायद सोने भी नहीं दे रहा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल से सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए और इस तरह का वीडियो देखिए। यहाँ वीडियो जो है पॉलिटिकल एनालिसिस से, लीगल एनालिसिस से और सोशल एनालिसिस से रिलेटेड है। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि नीतीश कुमार का वो चार जो है महत्वाकांक्षा या सपना जो था और है, उनमें से तीन जो है पूरा नहीं हो पाया। और ये सपना जो है उन्होंने किस बेसिस पे पाला था और क्यों पाला था या क्यों बनाया, उसका मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसा कि एज ए रिकॉर्ड जानते हैं, नीतीश कुमार लगभग 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। 4 बार विधानसभा का इलेक्शन हुआ, लेकिन 8 बार वो मुख्यमंत्री बने। समय के हिसाब से एक गठबंधन बनाते थे और उसमें से कुछ समय तक रहते थे। अगर वो गठबंधन में उनका हिसाब से नहीं होता था तो दूसरे तरफ पलटी मार के वो अपना सरकार बचा लेते थे, अपना अपना पद बचा लेते थे। सरकार बदल जाती थी लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं बदलता था। इस तरह से उनका 17 साल का मुख्यमंत्री का लगभग रहा। लेकिन जब 2020 का इलेक्शन हुआ और बीजेपी के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई, तो उसी समय कुछ इनका जो है महत्वाकांक्षा या फिर सपना क्रिएट हुआ। उनको लगा कि अब इतने समय तक मुख्यमंत्री हम 15 साल रह गए हैं, उस समय तक जो है इस मीन्स 2020 और 25 का जो सेशन होगा उस समय तक रह जाएंगे। इसी सेशन में मुझे जो है अब बिहार से बाहर, क्योंकि बिहार में वो 17 साल तक अपना जो सो कॉल्ड सुशासन बाबू नाम कमाए, मीन्स कथाकथित सुशासन बाबू, जो एक्चुअल सुशासन प्लेटफॉर्म पे या जमीन पर नहीं दिखता, लेकिन कथाकथित जो है या सो कॉल्ड सुशासन बाबू कहलाए। अब वो चाहने लगे कि हमको देश भर में नाम आवे और कुछ सेंट्रल लेवल पे मैं अपना रोल अदा करूं। तो उन्होंने पहला जो है अपना महत्वाकांक्षा बनाया राष्ट्रपति होने का। और ये राष्ट्रपति होने का जो सपना बनाया था, उस सपने को जो है इन्होंने अंदर अंदर रखे हुए था और कुछ इनके समर्थक थे, वो उसके थ्रू पब्लिक में आ रही थी। लेकिन ये इनका सपना नहीं पूरा हुआ, क्योंकि ये बीजेपी के साथ में गठबंधन में थे और बीजेपी जो है आप कह सकते हैं कि इनको नहीं बनाई राष्ट्रपति के उम्मीदवार। कई रीजन थे। एक तो इस व्यक्ति पे विश्वास नहीं था, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद होता है जिसको रूलिंग गवर्नमेंट जो सेंटर में है वो चाहती है कि मेरे हिसाब का व्यक्ति हो और जब तक मेरा शासन रहे
तब तक ये राष्ट्रपति मेरे हिसाब से काम करे, क्योंकि एज ए राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड होते हैं, लेकिन वर्किंग पावर जो है गवर्नमेंट के पास होता है। तो इस चीज पे नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी जो है विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि नीतीश कुमार, जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया, कि 4 बार में 8 बार मुख्यमंत्री बने, कई बार पल्ला मारे इधर से उधर इधर से उधर। तो कोई सरकार अगर राष्ट्रपति बना देता है इनका, और रूलिंग गवर्नमेंट इनको राष्ट्रपति बनाता है, मीन्स बीजेपी राष्ट्रपति बनता, कल हो न सके ये कांग्रेस से हाथ मिला लेते, तो बीजेपी के हिसाब से चलते नहीं, तो वहां पे टेंशन होता। तो बीजेपी ऐसा नहीं चाहती, और कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहे कि ऐसा व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बनाएं जो कल पल्ला झाड़ ले, जैसा कि रिकॉर्ड है, और वो दूसरे के पल्ले में चले जाए। तो वहां पे इनका कंडेंसर सपना खत्म हो। उसके बाद दूसरा सपना जो है इन्होंने पाला उपराष्ट्रपति का, जो है उपराष्ट्रपति का पाला। तो उपराष्ट्रपति में भी आप जैसा कि जानते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो वर्किंग एग्जीक्यूटिव कम होता है उनका, लेकिन वो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं। अब बुझिए कि बीजेपी अगर ऐसे व्यक्ति को जिसपे कॉन्फिडेंस नहीं है या जिसपे विश्वास नहीं है राज्यसभा का सभापति के योग्य बना दे, अब बीजेपी जो है इस पे विश्वास इसलिए नहीं करेगी कि जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया कि ये पल्ले झाड़ने वाले व्यक्ति हैं, ये कब किसके तरफ करवट मार लेंगे कहना मुश्किल है। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको दोनों सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में, किसी बिल को पास करना पड़ता है, और रूलिंग गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि मेरे हिसाब का राज्यसभा में भी चेयरमैन हो और लोकसभा में भी चेयरमैन। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हुआ जो राष्ट्रपति में होना था कि अपने हिसाब का रूलिंग गवर्नमेंट चाहती है, तो यहाँ पे राज्यसभा में भी तो अपने हिसाब का रूलिंग गवर्नमेंट चाहेगी चेयरमैन हो, क्योंकि वहां पे राज्यसभा से बिल पास करना है। अगर नीतीश कुमार आज को अगर बीजेपी चेयरमैन बना देती है, मीन्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति बना देती है, और वो चेयरमैन राज्यसभा का हो जाएंगे, तो कल हो न सके वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले या अदर विपक्षी पार्टी के साथ हाथ मिला ले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को, यानी बीजेपी गवर्नमेंट को राज्यसभा में बिल पास करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहां से इनका पत्ता कट गया। तीसरा जो सपना इनका पाले हुए थे कि हमको एटलीस्ट जो है कहीं का गवर्नर बना दिया जाए, क्योंकि अब इनका जैसा कि देख रहे हैं, ये बिहार में मेरा पॉलिटिक्स समाप्त हो रहा है, मैं पॉलिटिकली क्लियर कैरियर जो है ना मेरा समाप्त की ओर है। तो आगे पॉलिटिकली कैरियर, जो रनिंग पॉलिटिकल कैरियर है, उसको समाप्त देख के ये चाहे कि हम पॉलिटिक्स में रहें, लेकिन एक ऐसा पद मिल जाए जो हमको अपने लाइफ तक, कुछ समय तक वैसा मेरा चलता रहे, मैं पब्लिक में नाम कमा रहा हूँ। तो तीसरा इन्होंने गवर्नर का पाले बने। तो गवर्नर का सेम कंडीशन बीजेपी के साथ देखा, बीजेपी ने देखा कि अगर इसको गवर्नर बना देते हैं तो कल ये कहीं मेरे साथ ही जो है ना, मेरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वर्क शुरू कर दे। मीन्स गवर्नर होम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। अगर ये व्यक्ति को आज हम गवर्नर बनाते हैं, कल ये अपने पल्ला झाड़ के ये अपोजिशन के हिसाब से काम करने लगे, अपोजिशन का सपोर्ट करने लगे, वहां भी बीजेपी की से नोकझोंक हो गई, वहां भी जो ना बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी या जो सेंटर से नहीं बनेगा, राज्यपाल का ही, तो वहां तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बीजेपी रेडी नहीं हुई। ये तीनों जब फेल हुआ तो जो है इनका एक ही सपना बना, और इनके सहयोगी ने बताया कि अब बीजेपी के साथ बिहार में रहने से कोई फायदा नहीं, इसलिए जो है अब जो है अगर विपक्ष के तरफ जाते हैं तो विपक्ष जो है समय बना के या विपक्ष में एकता बना के हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे।
और यही सब को देखते हुए बीजेपी से इन्होंने रिश्ता तोड़ा और आरजेडी के साथ रिश्ता बनाया। जैसा कि आप देखे होंगे, सुने हैं कि जैसे इनका आरजेडी के साथ रिश्ता बना और आरजेडी के बेसिस पे ये सीएम बने, कुछ दिन के बाद ही इनको केंद्र में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए टास्क होने लगा, मीन्स नाम उछाल शुरू हो गया। और ये सोच में थे कि सारी अपोजिट पार्टी, कांग्रेस, ये सब जो है मिलके हमको जो है एक नेता बना देगा और हम अगेंस्ट नरेंद्र मोदी के खड़े हो जाएंगे। यही सोच के ये, जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि दिल्ली गए थे, दिल्ली में किसी से बात नहीं सही से बनी और वापस आए, कुछ दिन के बाद ये भूल गए। अब फिर जो है इनके ऊपर इंटरनली आरजेडी की तरफ से प्रेशर है कि आप जल्दी से दिल्ली का रास्ता जो नापिए, दिल्ली के रास्ते की तरफ जाइए, आपका प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनने की जो सपना था उसको बनिए, लेकिन यहाँ सीएम का पद जो है बिहार में उसको छोड़ के तेजस्वी यादव। तो अब ये जो है यही सपना, 3 सपना तो पूरा नहीं हुआ और चौथा सपना जो इनको दिखाया गया वो आसार नहीं दिख रहा है बनने का, तो ये और ज्यादा विचलित हो गए। इसलिए देखते होंगे कि विधानसभा में भी देखा एक चिड़चिड़ा मूड में दिखे और जहां भी दिखते हैं ये चिड़चिड़े भाषा में बात करते हैं और फिर ये जो है सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनका सपना जो है अभी कुछ समय तक शांत रहा प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के लिए। अब फिर यहाँ पे देखिए शुरू हो गया, कांग्रेस का को सलाह दे दिया इन्होंने, लेकिन जयराम नरेश ने इनकी सलाह को चकनाचूर कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिस्ट ने बुलाया था एक मीटिंग, उसमें सारे महागठबंधन के पार्टी को बिहार में बुलाया गया था, उसमें इन्होंने कांग्रेस को जो है सलाह दी एकता होने के लिए, लेकिन जस्ट बाद कांग्रेस ने का जो है जयराम नरेश इनके वक्तव्य पे या इनके स्टेटमेंट पे जवाब दिया कि हमको नीतीश कुमार से सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहां भी इनका दिख रहा है कि सब जो है अपोजिशन इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अब ये जो है इनका और परेशानी है कि अब बिहार में जो महागठबंधन है, क्या महागठबंधन में भी कांग्रेस आरजेडी इनको रखेगी 2024 के इलेक्शन में कि नहीं रखेगी, ये कहना मुश्किल है। क्या कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें जो है सीट बंटवारे लेके और अदर फैक्टर को लेके नीतीश कुमार से हो सकता है समन्वय नहीं बने, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को बाहर जाना पड़े गठबंधन से। और तीसरा गठबंधन जो है जो बनने के आसार में लग रहा है उसमें इनका सहभागिता हो, वो भी कितना इनको वैल्यू देगा वो देखने के लिए कुछ समय से पता चला कि केसीआर जो है वहां पे जब तेलंगाना में मीटिंग बुलाया अपोजिशन का थर्ड फ्रंट के लिए, तो नीतीश कुमार को कॉल नहीं किया, तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये सब बेचैनी से नीतीश कुमार को शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत बेचैन है, ये सब सपना इनका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इनका बेचैनी शायद नींद हराम कर दिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की